तो जाहिर सी बात है जिस तरह से मीडिया ने साथ दिया, जिस तरह यहाँ के चंपारण के सिविलियंस ने एक जवान के प्रति आकर के देशभक्ति दिखाई, जिस तरह आप लोग हैं मीडिया में जो है इन चीज़ों को हाईलाइटेड किए, जिस तरह देश और ज़िले के बड़े बड़े पत्रकार आए और बुद्धिजीवी समाज है, और जिस तरह पप्पू सर हमारे सारा काम धंधा छोड़ करके और इसी केस पर जो है वो डेडिकेट कर रहे थे। आज 10 काम लगभग उनका अपना कम से कम छूटा होगा मुझे लगता है। तो लगातार निगाहें भी थी और लगातार इस पर रिसर्च भी किया जा रहा था और न्यायालय पर, न्यायाधीश महोदय पर पूरा भरोसा था और उसी भरोसे की जीत है, ये देशभक्ति की जीत है, ये बिहारियों की जीत है, ये चंपारण वासियों की जीत है, ये पूरे भारत की जीत है। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट पंकज जी, और आपको बता दें पंकज जी पेशे से एक वकील तो एक जर्नलिस्ट भी हैं, और आर्मी जवान राधा मोहन की केस को लगातार ये अपने सीनियर वकील, सीनियर अधिवक्ता पप्पू दुबे जी के साथ में ये देख रहे थे। और आपको बता दें अभी अभी खबर मिली है कि राधा मोहन गिरी को जमानत मिल चुकी है, तो हम इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे पंकज जी से। सबसे पहले पंकज जी स्वागत है आपका केआर मीडिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आपके चैनल का, और आपका स्वागत है। अच्छा, अभी हम लोग पप्पू सर के टेबल पे हैं और जो बात आप पूछना चाहते हैं और आपके ललाट पे और आपके गाल पे लगे गुलाल इस बात को बता रहे हैं कि चंपारण अब होली मना रहा है, और चंपारण आज शाम में दिवाली भी मनाएगा, पूरा देश मनाएगा, पूरा बिहार तो मनाएगा ही मनाएगा। और ये गुलाल राधा मोहन के दीवानों का प्रतीक है। प्रतीक है, ये देश के प्रति दीवानगी का प्रतीक है, ये आर्मी के प्रति दीवानगी का प्रतीक है, और ये देशभक्ति का भी पंकज जी लगातार आप पप्पू दुबे जी के साथ में इस केस से जुड़े हुए थे और बारीकी से इस केस को आप लोग देख भी रहे थे जी। तो आज उनको जिला न्यायाधीश के द्वारा उनको बिल दे दिया गया है। विगत 10 दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ था और भारत की निगाहें इस प्रकरण पर टिकी हुई थी। और ये 10 दिनों का संघर्ष और लगातार जिस तरीके से आप लोग राधा मोहन के पक्ष को न्यायाधीश महोदय के सामने रख रहे थे, क्या ये कठिन पल भी था? बिल्कुल, बहुत कठिन पल था। देश का एक जवान जेल में था और कष्ट में था, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से मीडिया ने साथ दिया, जिस तरह यहाँ के चंपारण के सिविलियंस ने एक जवान के प्रति आकर के देशभक्ति दिखाई, जिस तरह आप लोग हैं मीडिया में जो है इन चीज़ों को हाईलाइटेड किए, जिस तरह देश और ज़िले के बड़े बड़े पत्रकार आए और बुद्धिजीवी समाज है, और जिस तरह पप्पू सर हमारे सारा काम धंधा छोड़ करके और इसी केस पर जो है वो डेडिकेट कर रहे थे। आज 10 काम लगभग उनका अपना कम से कम छूटा होगा मुझे लगता है। तो लगातार निगाहें भी थी और लगातार इस पर रिसर्च भी किया जा रहा था और न्यायालय पर, न्यायाधीश महोदय पर पूरा भरोसा था और उसी भरोसे की जीत है, ये देशभक्ति की जीत है, ये बिहारियों की जीत है, ये चंपारण वासियों की जीत है, ये पूरे भारत की जीत। अच्छा पंकज जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जब से इस न्यूज़ को हम लोग प्रसारित किए थे तो देश के कई राज्यों से हमारे पर्सनल नंबर पर कई सारे लोग, कई सारे आर्मी के वर्तमान जवान तो पूर्व जवान और कई सिविलियंस लोग भी रात को आधी रात को कॉल करते थे। रात को लोग सुने नहीं देते थे, हमारे अपने नंबर पर कॉल करके लोग इस खबर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। आप भी एक जर्नलिस्ट है, क्या आपसे कोई संपर्क किया था? बहुत लोग रात भर जैसा आप बता रहे हैं, आर्मी के लोग फ़ोन कर रहे थे, आर्मी के बड़े बड़े अफसर फ़ोन कर रहे थे, मीडिया के लोग फ़ोन कर रहे थे, सिविल सोसाइटी के लोग फ़ोन कर रहे थे, और सभी लोगों की नज़रें बनी हुई थी। आप भी बराबर फ़ोन करते थे। ये जो हैं, हाँ, जो जिन्होंने वीडियो पहली बार बनाया और पूरी लड़ाई को, सुनील कविराज जी वो थे, मनीष कश्यप जी थे, सागर सूरज जी थे, सभी लोग जो है वो लगातार बने हुए थे और सभी लोग पूछ भी रहे थे, और उन सब लोगों की सांसें रुकी हुई थी कि क्या होगा, लेकिन सबको बड़ी खुशी है और आज खुशी का दिन, सफलता का दिन। जी, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक अधिवक्ता भी है, भ्रष्टाचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भ्रष्टाचारियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे आप कितना भी पैर पसार लीजिए, आखिर में आपको देशभक्ति, ईमानदारी के सामने झुकना ही पड़ता है, सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है, और दुनिया के किसी भी जेल के सलाखों में इतना दम नहीं है कि सच्चाई को रोक सके। सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया। बिल्कुल सही कहा एडवोकेट सह जर्नलिस्ट पंकज ने। और पंकज ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप देख सकते हैं ये एडवोकेट अधिवक्ता, जिले के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता पप्पू दुबे के ये सहयोगी हैं और उन्हीं के साथ में रह करके ये वकालत भी करते हैं। और आपको बता दें जिले के ये भी एक चर्चित जर्नलिस्ट भी हैं। इनका साफ साफ कहना था कि आप भ्रष्टाचार करके चाहे जितना भी पाँव पसार ले, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई जेल